रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी अब दुनिया का नया आर्थिक केंद्र बन रही है। इसके साथ ही हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी मुलाकात पर, जो इस बयान के मद्देनजर और भी खास हो गई है। अमेरिका घात लगाए बैठा है। अमेरिका इसे इंडिया की नजर से कम, ब्रिक्स की नजर से, ब्रिक्स की फॉर्म में ज्यादा देखता है कि इंडिया ब्रिक्स में शामिल हो। और ब्रिक्स असलियत में शुरू से, पहले दिन से एक कोशिश है कि कैसे भी करके अमेरिका का और वेस्ट का जो पूरी दुनिया पर डोमिनेंस है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो नैरेटिव की फॉर्म में है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ट्रेड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में है, वो सारे का सारा इस तरीके से है कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले आरआईसी यानी रूस भारत चीन तिकड़ी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया। एशिया अब दुनिया की ताकत के रूप में उभर रहा है। रूस, भारत और चीन की तिकड़ी अब एक नया आर्थिक केंद्र बन रही है। दोस्तों, चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने आखिरकार इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी है। इससे पहले आपको पता है कि चाइनीज फॉरेन ऑफिस जो है उसने इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की थी रिगार्डिंग ये जो इंडिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से। और ये जो स्टेटमेंट आई है जिसमें हम ये देखते हैं कि ये पेट्रोलिंग के ऊपर एग्रीमेंट है। अब इसका मतलब ये है कि मोदी साहब की और शी जिनपिंग मुलाकात आज रात नहीं तो कल हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था, क्यों बोल रहा हूं? मैं था इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि फिर कुछ समय पहले एक और नए सुपर पावर का जन्म हुआ। उसका नाम था चीन। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के दरमियान मसला हुआ था 2019 और 20 में, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब हालात बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनको भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो आ चुका है कि बात आगे बढ़ी है और गालिबन एग्रीमेंट होने जा रहा है। और इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है न्यू दिल्ली से, उनसे भी इस किस्म की खबरें। चाइना बन गया इकोनॉमिक सुपर पावर, लेकिन वो मिलिट्री सुपर पावर नहीं था। और रशिया मिलिट्री सुपर पावर था, लेकिन वो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। अब ये दोनों कंबाइन हो गए। अब जब ये कंबाइन हो गए तो इनके पास मिलिट्री सुपर पावर वाली भी ताकत है और इकोनॉमिक सुपर पावर वाली भी ताकत है, इसलिए अमेरिका की लगती है इनसे, ठीक है। लेकिन आपस में भी खटपट है। दूसरी चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट कि यार किसी तरीके से हम लोग अपना एक ऐसा सिस्टम बनाए। अमेरिका का पावर कहां से आता है? अमेरिका का मेन पावर उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर से, उनकी फॉरेन पॉलिसी से नहीं आता। अमेरिका का दोस्तों मेन पावर आता है डॉलर से, क्योंकि भारत भी कहता है हमारे पास 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। डॉलर के क्यों रिजर्व्स हैं? आपको क्यों चाहिए डॉलर के रिजर्व्स? ये स्टोरी कहां से शुरू हुई कि किसी भी देश की जो वेल्थ है, किसी भी देश का जो देश कितना अमीर है या देश कितना स्टेबल है, वो उससे डिसाइड होगा कि उसके पास यूएस डॉलर कितना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती है ना। और वो जो है वो जारी बात है, सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है, लेकिन जफ्फियां पुतिन को पांदा है। यार हमारा है, जफ्फियां पुतिन को डालता है, ठीक है। और ये वो जफ्फी है जो मोदी साहब आपको पता है डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीजों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना। नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें। फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज याद रखें, to be a third time prime minister for 1.4 billion people, that makes sense. It means the person has guts, उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज केंज फड़क दी है और मैंने क्या करना है। और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है, आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास।
इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ, और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है, और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट में बेसिकली क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एक डेफिनेशन दे दी। मैं एक बात तो कहूंगा मोदी जी के लिए, ही अंडरस्टैंड्स नुआंस, उनको समझ में आता है। जैसे कि महीन काम जो होता है ना, जैसे कि सुनार करते हैं, महीन काम, बिल्कुल महीन, उनको महीन काम बहुत समझ में आता है। उन्होंने बोला है कि ये जो हमारा ब्रिक्स का पूरा मैटर है, जहां पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये एंटी वेस्ट नहीं है, ये नॉन वेस्ट है। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है और कितनी प्यारी बात कह दी कि लोगों को समझ में आ गई कि आप ये मत समझें कि हम वेस्ट के या पश्चिमी दुनिया के खिलाफ हैं। नो, बस ये पश्चिमी लोगों का नहीं है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, है ना। अब ये है क्या, इसमें लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग से हो सकता है मोदी जी की मुलाकात हो सकता है ना हो, ये सब चीजें चल रही हैं। व्लादिमीर पुतिन से तो मोदी जी की मुलाकात होगी, और इस साल के बीच में मोदी जी एक बार गए भी थे, जिससे काफी लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। अब दोस्तों मैं आपको एनालाइज करके बताता हूं ब्रिक्स का क्या मैटर है, और जैसे जैसे होगा हम आपको आगे भी बताएंगे। ये जो पूरा मैटर है ना, इसमें 2-3 कड़ियां हैं। पहली है इसकी सबसे बड़ी बात कि यार मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रहा है, और ब्रिक्स के अंदर भी इसके अंदर बहुत मतभेद है। आप ये मत समझना कि ब्रिक्स ये 33 देश बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, नो। इसमें चीन है और भारत है, जिनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खटपट है, राइट। चीन और रशिया की भी खटपट है, बाय द वे मैं आपको बता रहा हूं, चीन और रशिया की भी खटपट है। उसका किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस दिन मैं आपको समझाऊंगा कि चीन और रूस की क्या खटपट हो सकती है। बड़ी मेजर खटपट है। लेकिन क्या है कि जब एक बड़ा दुश्मन सामने खड़ा हो ना, तो हम लोग कहते हैं ठीक है, आपस में एक दूसरे को बाद में निपटाएंगे, पहले मेन बंदे को निपटाओ। जो लोग ये समझते हैं कि रूस और चीन की बहुत गहरी दोस्ती है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यू आर सैडली मिस्टेकन।